हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी अगर बात की जाए जनरल साइंस जो कि डीएलएड में 20 नंबर का पूछा जाना है, तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनसे पेपर में सीधे तौर पर सवाल आ सकता है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जहाँ से पेपर में सवाल बनता है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में, इससे पेपर में सवाल पूछा गया था और हो सकता है कि आपके इस बार के पेपर में भी सवाल आ जाए। अम्लीय वर्षा जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा होने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक होती है सल्फर की ऑक्साइड्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स दोनों महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो सकती है। अब ये जो सल्फर की ऑक्साइड्स अगर हवा में घुली हुई हैं तो वो पानी के साथ ये अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगी, याद रखना है। वहीं पर जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं पानी के साथ अभिक्रिया करने पर ये नाइट्रिक अम्ल बनाएंगी जिसे हम HNO3 कहते हैं, याद रखेंगे। तो कभी कभी पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें कौन से अम्ल पाए जाएंगे। तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 कहते हैं, वहीं पर नाइट्रिक एसिड जिसे HNO3 कहा जाता है, ये दोनों अम्ल आपको अम्लीय वर्षा में देखने को मिलेंगे। अम्लीय वर्षा की वजह से मिट्टी का जो pH मान होता है, याद रखेंगे, अम्लीय वर्षा की वजह से जो मृदा है इसका pH मान कितना हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होंगे? अम्लीय वर्षा के प्रभाव ये होंगे यानी त्वचा पर फफोले, यानी त्वचा पर छोटे छोटे से फफोले होना शुरू हो जाएंगे। फफोले होने का मतलब है फुंसी जैसा स्ट्रक्चर आपके हाथों पर होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जलीय वर्षा जो होगी जो जीव जंतु को और खासकर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगी, याद रखना है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और ये जो अम्लीय वर्षा है, इस अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है जिसे हम बेसिकली मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पेपर में सवाल आता है कि मार्बल कैंसर का मतलब क्या होगा। तो मार्बल कैंसर का मतलब हो जाएगा जहां पर, क्योंकि ताजमहल बना मार्बल से ही है, तो मार्बल का रंग कैसा हो जाएगा, पीला होने लगेगा और मार्बल क्षीण भी होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। वहीं पर अगर आगे मैं बात करूं प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस किन्हें कहा जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हो, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराफ्लोराकार्बन्स हो जाएंगे और हो जाएगा जल वाष्प। तो याद रखना है, ये पेपर में कई बार सवाल पूछा जा सकता है। वहीं पर ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस जो है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सर्वाधिक जिस गैस का योगदान है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा होगा, तो याद रखना है चाइना है और आपका अमेरिका है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले देश की श्रेणी में कौन है, चाइना है, याद रखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना किसने था, जीन वेंटिप्स फ्रूरियर के द्वारा इसको पहचाना गया था, याद रखेंगे। अब हरित गैस जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि इसके हरित गैस की वजह से कौन कौन सी गैसेस इसमें इंक्लूड होंगी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और ओजोन भी, याद रखेंगे, ओजोन भी यहाँ पर मौजूद है। और ये ओजोन कौन सी होगी, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जिसको कहा जाएगा, ठीक है। क्लोराफ्लोराकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या नाइट्रोजन की ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है, हाँ या ना में आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।